Hello, welcome friends. Myself Dr. Neetu and my channel is Right Path for Education. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा चैनल जो है डिवोटेड है एजुकेशन के लिए फ्रॉम स्मॉल किड्स टू हायर कम्पिटेटिव वर्ड्स। मैं आज आपके लिए 10 सीरीज़ लाई हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इज़ मेंट फॉर ICAR नेट JRF SRF AFO NSC NABARD PhD MSc BSc AG students. Now let us start with very first question, that is zebralin is a flavonoid, diterpene, phenolic compound or tetraterpene. Zebralin is a plant hormone that regulates various developmental processes including stem elongation, germination, dormancy, flowering, flower development, leaf and senescence. It forms the basis of molecules such as vitamin A and E. So the answer is zebralin is a diterpene. Answer is B. Now coming to next question, that is question number 2. रियल वैल्यू ऑफ सीड इज, ये क्वेश्चन आप सभी को जानना चाहिए। रियल वैल्यू ऑफ सीड हम किसे कहते हैं? प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100. आंसर इज ए. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. द सीड आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस. Now question number 4. In which year the term synthetic seed has been coined? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीड एक्ट जो आया था, सीड एक्ट कब आया था? 1966 में. उसके जस्ट 4 साल बाद आया आपका 1970 में सिंथेटिक सीड का टर्म. सिंथेटिक सीड के टर्म को कॉइन किया गया 1970 में. आंसर इज सी, 1970. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. विच चिल्ड गैस इज यूज फॉर क्रशिंग टिश्यू सीड और लीफ? अगर आपने प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ा होगा तो प्लांट टिश्यू कल्चर में एक चिल्ड गैस हम यूज़ करते हैं यूजुअली DNA एक्सट्रैक्शन के लिए. वो क्या होता है कि हम उस लिक्विड, दैट इज़ लिक्विड नाइट्रोजन. आंसर इज लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर माइनस में होता है, और उस लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करने से क्रश जो सीड हो या आपका टिश्यू हो, लीफ हो, मेरिस्टेम हो, उसका DNA एक्सट्रैक्ट हो करके बाहर आ जाता है. आंसर इज लिक्विड नाइट्रोजन. 6th क्वेश्चन इज अपेंडेज इन पैडी सीड इज. आंसर इज ऑन. ऑन इज द राइट आंसर. जो पैडी का सीड हो या फिर वीट का सीड हो, इसमें जो यहाँ पे निकला होता है ना, ये इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑन. पैडी और वीट में ऑन होता है. इसी तरह से एरिल, अगर हम एरिल की बात करें तो एरिल जो होता है ये आपका सीड हो गया. सीड के ऊपर वाइट कलर का, लीची के केस में अगर हम देखें तो वाइट कलर का फ्लैशी पार्ट होता है एडिबल, इसको हम कहते हैं एरिल. ठीक है. हेयर्स की बात करें तो हेयर्स में आपका, अगर आपने कीवी खाई होगी तो कीवी के ऊपर ब्रश लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम हेयर कहते हैं. और इसी तरह से अगर आप हॉर्स ग्राम को देखेंगे तो माइक्रोपाइलो हाइलम यहाँ पे नज़र आता है, उसे हम हाइलम कहते हैं. तो वो अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है आपका पैडी में. आंसर इज डी, दैट इज ऑन. Now coming to next question, that is question number 7. Seeds with hard impermeable seed coat is called as. यहाँ पे impermeable का मतलब क्या होता है? जहाँ से वाटर पेनेट्रेट ना कर पाए उसे हम कहते हैं impermeable सीड. तो हार्ड impermeable सीड कोट है तो इसका मतलब वो कैसा होगा? हार्ड सीड होगा. आंसर इज हार्ड सीड. सिंथेटिक मतलब जो हम आर्टिफिशियली सीड को ग्रो करते हैं या बनाते हैं उसे हम सिंथेटिक सीड, और जिसके ऊपर हम कोटिंग करते हैं उसे हम कोटेड सीड कहते हैं. और डेड सीड कौन सा होता है? अगर सीड में किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कुछ लीचेट जैसा या कुछ स्मेली फाउल स्मेल आ रहा है, तो वो डेड सीड होते हैं.
Now coming to question number 8, FIR stands for? FIR stands for combination of fungicide, insecticide and rhizobium culture. Answer is D. Neither. Yes, it is also insecticide. I stands for insecticide, stands for fungicide and R for rhizobium culture. So the answer is D. Now the ninth question is, the genetic purity of a variety can be tested by? अगर हमें जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट करना है तो हम उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जीओटी टेस्ट करते हैं. जीओटी मीन्स ग्रो आउट टेस्ट करते हैं. बाकी सारी टेस्ट जो होते हैं, जर्मिनेशन, विगर, वायबिलिटी टीजर टेस्ट के लिए हम वायबिलिटी टेस्ट करते हैं. ब्रिक ग्रेवल टेस्ट और भी टेस्ट हैं जिसमें हम विगर को टेस्ट करते हैं और इसी तरह लेकिन ये सारे फिजिकल टेस्ट हैं. सॉरी, फिजिकल टेस्ट नहीं है, लेकिन अगर हमको जेनेटिकली उसको वेरीफाई करना है तो वो जीओटी होता है, ग्रो आउट टेस्ट. नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज SRR इज इक्वल टू X डिवाइडेड by Y into 100. In this formula, Y stands for what? Quantity of seed produced, quantity of seed sown, required और supplied. ये तीनों नहीं होगा. SSR मतलब सीड रिप्लेसमेंट, REPLACEMENT, रिप्लेसमेंट रेशियो. अब सीड रिप्लेसमेंट रेशियो क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ. जैसे कि यहाँ पे दो ग्रोवर्स हैं, दो फार्मर्स हैं. एक फार्मर जो है ट्रेडिशनल फार्मिंग करता है. ठीक है, ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब क्या, कि उसके पास जो भी बीज है, पुराने बीज है, उसी को लेकर के ग्रो कर लेता है. तो उसकी ईल्ड कैसे आएगी, उसकी ईल्ड थोड़ी कम आएगी. मतलब जितना पहले साल पाया होगा उतनी ईल्ड नेक्स्ट ईयर नहीं आएगी. और उसके नेक्स्ट ईयर जब उसी सीड को ग्रो करेगा या फिर वो किसी और से ले करके सीड ग्रो कर रहा है तो उसे हम ट्रेडिशनल फार्मिंग कहते हैं. लेकिन अगर वहीं हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एडवांस्ड फार्मर है तो वो क्या करेगा, हाइब्रिड सीड यूज़ करेगा. हाइब्रिड सीड से उसकी ईल्ड बहुत अच्छी आएगी. राइट. हाइब्रिड सीड में हम ट्रांसजीन वगैरह का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट बार आपको फिर न्यू सीड लेना होगा. इससे क्या होगा, इसके कंपैरिजन और इसके कंपैरिजन में ईल्ड का डिफरेंस होगा. तो X/Y जो होता है वही होता है. जो ट्रेडिशनल फार्मर है और जो एडवांस फार्मर है, इनका जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेशियो. इनटू 100 से हमारा सीड रिप्लेसमेंट रेशियो आ जाता है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डीकॉर्टिकेशन इज यूज्ड फॉर. द वर्ड डी मीन्स, डी मतलब हटाना. कॉर्टिकेशन, डीकॉर्टिकेशन मतलब किसी चीज़ के ऊपर से कोई चीज़ हटाना. ये हम यूज़ करते हैं यूजुअली. ये एक मशीन होती है जिसमें से पॉट्स को हटाया जाता है. ये होता है ग्राउंडनट में. ग्राउंडनट के पॉट में हम ऊपर के छिलके को जब हटाते हैं उसे हम कहते हैं डीकॉर्टिकेशन. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, द पायनियर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन सीड प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल इज NSC. National Seed Corporation is the pioneer organization for production and quality control. Seed rule was implemented in India from. सीड रूल कब आया था, 1966 में सीड एक्ट आया, 1969 में आपका सीड रूल आया. सीड रूल आपका कब आया, 1969 में. और कब आया, 2 अक्टूबर, जब गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन होता उस दिन आया. लेकिन ईयर अलग है, दैट इज़ 1969, जो कि आप याद रखेंगे सीड एक्ट के अकॉर्डिंग. एक्ट के बाद रूल आता है, रूल के बाद ऑर्डर आता है. अगर ऑर्डर पूछा होता तो ऑर्डर जो है आपका आया था, ऑर्डर वॉज पास्ड इन 1983, जो कि पहले की सीरीज़ में आप देख सकते हैं. ऑलरेडी 9 सीरीज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी. ऑब्जेक्शनेबल वीड इन राइस इज, राइस है, राइस का मतलब क्या हो गया आपका, ओराइजा सेटाइवा. पतुआ जिसे हम कहते हैं वो ऑब्जेक्शनेबल वीड होता है राइस के केस में. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, द जर्नल पब्लिश्ड बाय PPV एंड FR अथॉरिटी इज. वो कौन सा जर्नल है जो पब्लिश करता है PPV एंड FR अथॉरिटी, प्लांट वेराइटी जर्नल ऑफ इंडिया. द प्लांट वेराइटी जर्नल ऑफ इंडिया वॉज
published by PPB and FR Authority. These are the 15 questions. Hopefully आपको समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को राइट पाथ फॉर एजुकेशन. इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस